नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। हम बात कर रहे हैं कक्षा 9th के प्यारे बच्चों के साथ और हमारा विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय के रूप में इकाई 1 चैप्टर अध्याय 1 के रूप में हम लोग चर्चा करेंगे। आज इस विषय के सभी प्रश्नों को, सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सोल्व करने के रूप में सोल्व करेंगे। तो आप लोग बने रहेंगे हमारे इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए हम लोग आगे चर्चा करते हैं इस विषय से होने वाले जो भी प्रश्न हैं उसको लेकर। तो इस विषय के अंतर्गत जो हमारा अभ्यास प्रश्न आते हैं वह आपको एक एक करके मैं इसका उत्तर हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। वास्को डी गामा पहला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। तो इसका सही जवाब हमारा होगा कहाँ का यात्री था, तो पुर्तगाल का। ये कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का। ये ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाल का, ये हमारा सबसे सही जवाब है। अगला हमारा क्वेश्चन है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा। कौन सा है? यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र जो था उसका प्रयोग करना किनसे सीखा था। क्वेश्चन हमारा है यूरोप वासियों के बारे में। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा। ठीक है, तो इसका जवाब, सही जवाब है हमारे पास कि यूरोप वासियों किनसे सीखा था, तो अरबों से सीखा था। किनसे? तो अरबों से। ये अरबों से सीखा था, ये हमारा सही जवाब है। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि क्वेश्चन है अमेरिका की खोज। अच्छा, तीसरे नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, तो तीसरे नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि अमेरिका की खोज। तीसरे नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि वह कहता है, तीसरा नंबर कि उत्तम आशा अंतरिक्ष यानी केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की। तो उत्तम आशा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप की खोज किया था डियाज बार्थोलोम्यू, यानी कहने का मतलब है बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज, इसका हमारा सही जवाब घ बार्थोलोम्यू डियाज होगा। आगे हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी। अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी, तो हमारा सही जवाब हो गया 1492 में। और वहीं पर हम लोग देखें तो 1498 में हमारा किसका खोज हुआ था, तो 1498 में हमारे भारत देश का खोज हुआ था। समुद्री मार्ग से आया था पुर्तगाली यात्री। कौन था पुर्तगाली यात्री, आप लोग कमेंट में करके बताएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्या, तो कुस्तुनिया का पतन किस वर्ष की गई, यानी कुस्तुनिया पर अधिकार कब कर लिया गया था। तो कुस्तुनिया का पतन हमारे लिए हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कि कुस्तुनिया का पतन हुआ था 1453 ईस्वी में। 1453 ईस्वी में ख इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अगला क्वेश्चन है कि विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया। पूरा विश्व का चक्कर जो था किस यात्री ने सर्वप्रथम समुद्र से लगाया था। तो उसका आंसर हमारे पास सही जवाब होगा विश्व का चक्कर मैगलन का। इसका सही जवाब है मैगलेन। मैगलेन ने विश्व का चक्कर सबसे पहले लगाया था। इस तरह से हम लोग 6 क्वेश्चन का जवाब हो गया। और आगे हम लोग चलेंगे। आगे हमें सही जो कथन, नीचे दिए गए कथनों में से जो सही है उनके सामने सही तथा जो गलत है उसके सामने गलत का उसके सामने सही का चिन्ह, और जो गलत है उसके सामने गलत का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे आगे इस तरह से। तो हमारा जो है क्वेश्चन है कि भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। क्या यह सही है या गलत है? ठीक है, तो क्या भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है, क्या सही है?
तो हम लोग पढ़े हैं कि जब कोलंबस गया था अमेरिका, तो उसे नई दुनिया कहा था और वहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा था। तो भारत के लोगों को नहीं, नई दुनिया यानी अमेरिका के लोगों को रेड इंडियन कहा था। तो यह क्या कथन होगा? भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है, तो बिल्कुल गलत जवाब है, रेड इंडियन नहीं कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे दूसरे नंबर पे। तो दूसरा नंबर हमारा है क्या है? तो उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। यानी कि भारत जब वास्को डी गामा भारत खोजने के लिए आया, तो उत्तम आशा अंतरिक्ष की मतलब जहाँ पर उत्तम आशा अंतरिक्ष खोजा गया था, तो क्या उसी मार्ग से पहुँचते हुए भारत पहुँचा वास्को डी गामा? तो एक कथन सही है, यानी कि उत्तम आशा अंतरिक्ष यानी कि जो अफ्रीका महादेश के दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिक्ष यानी केप ऑफ गुड होप जो है, उससे ही भारत पहुंचने का मार्ग वास्को डी गामा को प्राप्त है। तो ये कथन सही है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है। यानी क्वेश्चन है कि भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है। तो हम लोग देखते हैं कि भारत जो अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर है, वह स्पेन और कौन सा है? वह स्पेन और पुर्तगाल है। तो अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर भारत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा कथन क्या होगा? ये हमारा कथन गलत होगा। ठीक है, इस तरह से 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे हम लोग चलेंगे। आगे चौथा क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। तो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है? तो चौथा क्वेश्चन है हमारा कि मार्को पोलो ने भारत की खोज की। तो आप लोग हम जानते हैं कि मार्को पोलो ने नहीं, किसने खोज किया था? तो वास्को डी गामा ने 1498 में किया था। तो ये आपका कथन गलत है, मार्को पोलो ने भारत की खोज की नहीं, यानी कि ये कथन आपका गलत है। जेरूसलम, यानी कि अगला क्वेश्चन है, जेरूसलम वर्तमान इजराइल में है। तो इसका जेरूसलम ईसा मसीह का जन्म स्थान है और वो इजराइल में ही है। तो ये कथन हमारे लिए सही है, दूसरा सही। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे तीसरा। तो तीसरा क्या है? कहता है, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। तो ये कथन सही है, यानी कि लिस्बन जो था दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। इसका हमें यह कथन सही है। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग चौथा क्वेश्चन में कि अमेरिगो ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा। जी हाँ, अमेरिगो वेस्पुची ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा और ये अपने नाम पर इसका नाम रखा अमेरिका। तो इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग आते हैं, तो आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो इस तरह से हम लोग अब आगे देखेंगे कि जो हमारा ये चैप्टर है उसमें आगे पढ़ेंगे हम लोग कि कह रहा है कि यहाँ पर देखेंगे, एक वाक्य में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। ये हम लोग देखेंगे यहाँ पर, एक वाक्य में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, यानी कि एक वाक्य में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, क्या है? पहला क्वेश्चन देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की। तो पहला का आंसर जो है, ठीक है, कि पहला का आंसर है कि भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की। ठीक है, तो पहला का आंसर हो जाएगा, पहला का आंसर है किस भारतीय व्यापारी ने। तो जो आंसर है पहला का कि वास्को डी गामा की मदद किया था, तो किस भारतीय व्यापारी था? तो अब्दुल मजीद। ठीक है, तो अब्दुल मजीद हमारा वो भारतीय व्यापारी था जिसने किसकी मदद की थी? वास्को डी गामा की मदद की थी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया। न्यू फाउंडलैंड द्वीप जो था, तो उसका पता किसने लगाया? तो हम लोग पढ़े हैं कि न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता और ऑस्ट्रेलिया के न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता हमें लगाया था सर जॉन सेबास्टियन ने। किसने लगाया था? तो देखेंगे हम लोग, न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता आपको यहाँ पर मिलेगा देखने को कि न्यू फाउंडलैंड जो द्वीप था उसका पता किसने लगाया था। तो हम लोग देखिए,
बार्थोलोमेव डियाज तो आ गया था आपका दक्षिण अफ्रीका तक, और न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता हम लोग आगे खोजेंगे। इस तरह से हम लोग देखेंगे आगे कि न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता किसने लगाया था। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया। तो आपका 2 नंबर का सही जवाब हो जाएगा सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने। ठीक है, क्या है? सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट। तो इस तरह से हम लोग कैबोट लिख सकते हैं, कैबोट। चलिए आगे हम लोग चलेंगे। तो आगे हम लोग अगला क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, और अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर के यूरोपीय द्वारा निर्मित तेज चलने वाला 3 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता था। तो हम लोग जानेंगे कि हल्के और तेज चलने वाले जहाज का नाम क्या था? कैरावल था। ठीक है, क्या? कैरावल। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कैरावल। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 4 नंबर क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु हम लोग पढ़े हैं कि कौन सा? 4 नंबर हम लोग कि दक्षिण अफ्रीका केप ऑफ गुड होप कह सकते हैं, या उत्तम आशा अंतरिक्ष, उत्तम आशा अंतरिक्ष या उत्तम आशा अंतरिक्ष। ये हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक इसी तरह से हम लोग चलेंगे आगे 5 नंबर। तो 5 नंबर हमारे पास है कि 11वीं 12वीं शताब्दी में ईसाई और मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ था। तो इस कौन सा में? 11वीं 12वीं शताब्दी में ईसाई और मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ था। तो 5 नंबर हमारा है चर्च पर अधिकार को लेकर। क्या? चर्च पर अधिकार को लेकर हमारा ये धर्म युद्ध हुआ था ईसाई और मुसलमानों के बीच में। तो चर्च पर अधिकार को लेकर। हम लोग एक लाइन में सभी का जवाब दे रहे हैं, एक लाइन में, क्योंकि 1 नंबर में ही है। आगे हम लोग 6 नंबर चलेंगे। ठीक है, 6 नंबर में हम लोग चलेंगे। 6 नंबर में क्या है हमारा? तो 6 नंबर में हमारा है जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर में देखेंगे 1453 में कुस्तुनिया पर किसने अधिपत्य जमाया। यानी कि 6 नंबर पर है कि 1453 में कुस्तुनिया पर किसने अधिपत्य जमाया। तो 6 नंबर पर हम लोग लिखेंगे 1453 ईस्वी में कुस्तुनिया पर तुर्कों ने अधिपत्य जमाया। किसने? तुर्कों ने, जो तुर्की देश है वहाँ के रहने वाले तुर्कों ने वहाँ पर उस पर अधिकार जमाया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कौन सा? और अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे 7 नंबर। वह 7 नंबर है पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास स्थित हैं। तो हम लोग पढ़े हैं कि पुर्तगाल और स्पेन हमारा जो है 7वां नंबर किस तो अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक के बीच में है। तो अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। ठीक है, इस तरह से हमारा एक वाक्य में प्रश्न उत्तर हो चुके हैं और हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर चुके हैं। तब तक के लिए आज के लिए यहीं पर मैं अपना क्वेश्चन आंसर का चैप्टर 1 को समाप्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप लोग इसी तरह से पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर हमारा वीडियो अच्छे लगे तो आप शेयर भी करें बच्चों को, ताकि और बच्चों को इससे मदद मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।